में आपके लिए हमने लेकर आया है वीडियो। ये जो है मेरा वीडियो है सीटेट, ईपीटेट, बीटेट, रेलवे ग्रुप या किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप तैयारी करते हैं जिसमें छोटा छोटा मैथ का कंसेप्ट पूछा जाता है जो हाई स्कूल पर बेस होते हैं। और एक बात हम आपको बता दें कि इस तरह के जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो क्लास 10th के बेस मैथ के पूरे जो है कंसेप्ट पे बेस होते हैं। तो अगर आपको क्लास 10 तक मैथ बहुत स्पॉट आता है तो नो प्रॉब्लम, ऐसे सवाल को बड़ी प्यार से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम लोग जैसे जैसे आगे निकलते जाते हैं पीछे वाला बात हम तो भूल ही जाते हैं। तो इस तरह के यदि उन बातों को याद करना है तो हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस कैसे करें, एक मैंने वीडियो लिया है, इस वीडियो के माध्यम से मैं छोटा छोटा कंपोनेंट जो मैथ का एक जादू, एक बहुत ही मिसाइल मैंने कंसेप्ट लेकर आया है। वीडियो को पूरा देखिए, आपको देखने के बाद एकदम परफेक्टली आ जाएगा। तो वीडियो पूरा देखिए। देखिए हमने जो ये कंसेप्ट कवर किया है फ्रैक्शन, भिन्न, कहिएगा कि भिन्न तो हम लोग को आता है। कोई भी संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जाता है तो उसको परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या को भिन्न संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या मीन्स भिन्न संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जाता है। तो मैं इसका कुछ परिचय मैं यहाँ पे लिया हूँ, अब परिचय लेकर उस पर कुछ क्वेश्चन लिए हैं जिससे आपको ये आइडिया लग सके कि भिन्न होता क्या है और भिन्न कितने टाइप के होते हैं, उसके सवाल को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो को ज़्यादा आपको इसको अच्छे से अच्छे जो है इसको निगरानी देखना है ताकि आपका मैथ इंप्रूव हो सके। पहले हम आपको परिचय करा देते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है, यानी कि भिन्न क्या होता है। तो भिन्न को जो है कोई भी संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखते हैं, मेरे भाई, कोई भी संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखते हैं उसको हम लोग भिन्न संख्या कहते हैं। बेसिकली इसका ओरिजिनल नाम भिन्न संख्या को नहीं साधारण भिन्न कहते हैं। p बटा q के रूप में कोई भी संख्या लिखते हैं उसका ओरिजिनल नाम साधारण भिन्न होता है, तो इसी को हम लोग भिन्न कहते हैं। आप प्यार से इसको परिमेय संख्या भी कहते हैं। तो तीनों बात रट लीजिए, दिमाग में हचाक दे बैठा लीजिए, समझा गया। जैसे में 1/2 ये सब देख सकते हैं, इतना के लिए तो आप होशियार हैं क्योंकि सीटेट की तैयारी करते हैं। कोई भी संख्या, आइए हम बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन, मतलब भिन्न के प्रकार। पहला आता है संक्षिप्त भिन्न, दिस इज द सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन की संक्षिप्त भिन्न क्या होता है, तो मेरे भाई हम आपको बता देते हैं कि जब अंश और हर कभी भी एक ना हो, जैसे मानकर चलिए 1/2 दिए, इसको आप कहिएगा संक्षिप्त भिन्न, ना संक्षिप्त नहीं होगा क्योंकि उसका अंश 1 आ गया। जैसे मानकर चलिए यहाँ पे 5/1 आ गया, 5/1, तब कहिएगा इसके तो भिन्न है, तो हाँ भाई भिन्न है, लेकिन कौन सा भिन्न है ये तो पता ही नहीं है। कहीं मानकर चलिए आपसे ऑब्जेक्टिव दे दिया है कि संक्षिप्त भिन्न है कि उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है, या लपेट सपेट के देगा, आपको फंसाएगा, उद्धू बनाएगा, चुतिया बनाएगा, और आप तो कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूज हैं। मारेंगे कोनो में सही मार देंगे, अल्लाह हो गया तो ठीक है, ना तो गोइल तो गोइल। अरे यार इतने छोटे छोटे सवाल, जिसका भिन्न ऐसा भिन्न जिसका अंश और हर एक के अलावा कोई भी संख्या हो, माने एक नहीं होना चाहिए। देखिए ये एक है इसलिए नहीं होगा, या 5/1 है ये नहीं होगा। जैसे यहाँ पे अगर मान कर चलिए 5/7 ये हचाक दे होगा क्योंकि इसका अंश भी अलग है और हर भी एक है, माने एक के अलावे है। तो मुझे लगता है कि आपको संक्षिप्त भिन्न समझ में आ गया होगा, दिमाग में फिट कर लीजिए। जिसका अंश और हर एक के अलावा कोई भी नंबर हो तो उसको हम लोग संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। समझा गया? आगे देखिए, दूसरा है उचित भिन्न। अब उचित भिन्न इसका परिभाषा हम सब नहीं लिखे हैं क्योंकि हमको क्वेश्चन पूरा कराना है, आपको कॉन्सेप्ट पूरा करना है। परिभाषा गांठी आपको पोथी पत्र नहीं पढ़वाना है, समझे? तो इसलिए मैंने किसी का परिभाषा नहीं लिखा, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल देकर के कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। देखिए उचित भिन्न, उचित भिन्न को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या होता है ससुरा? ये उचित भिन्न उसको बोला जाता है जिसमें ऊपर कम है भाई, ऊपर कम और नीचे ज़्यादा हो, ऊपर कम नीचे ज़्यादा, ऊपर कम नीचे ज़्यादा हो। देखिए ऐसा भिन्न जिसमें ऊपर कम हो नीचे ज़्यादा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। आप कहीं ससुरा कहीं ऊपर ज़्यादा दे दहलस और नीचे कम, तब का हुई? कोई दिक्कत नहीं है। अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऊपर ज़्यादा नीचे कम, हचाक देना, इम्प्रॉपर दाब दीजिएगा यानी अनुचित कर दीजिएगा। एग्जैक्टिव सवाल आते हैं ऐसे पूछ देता है इसमें कौन अनुचित भिन्न है, ठीक है ना। और वही में 4 को ऑप्शन दिया रहेगा तो उसमें ऊपर ज़्यादा होगा नीचे कम हो तो वो अनुचित होगा, ऊपर कम नीचे ज़्यादा तो उचित होगा। प्रॉपर इम्प्रॉपर ही राटा मार लीजिएगा। इंग्लिश में थोड़ा सा कभी कभी हिंदी मीडियम कन्फ्यूज हो जाता है। अच्छा, मिश्र फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन,
तो इसको इस तो बहुत सिंपल है। और कोई भी भिन्न हो, इसके बगल में एगो फ्रेंड है, मैंने एगो कोनो जो है भगचोनर नहीं चिपकल हो, है ना। देखिए 1/7 है और इसके बगल ये में देखिए मुँह बना के दांत फाड़ करके इसके क्या हुआ है, बगल में चिपका हुआ है। तो अगर कोई भी भिन्न जिसके पूर्ण संख्या बगल में हो, कोई भी संख्या जिसके बगल में कोई पूर्ण संख्या हो, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिश्र फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मिश्र फ्रैक्शन। देखिए देख रहे हैं बगल में कोई भी संख्या, कोई भी भिन्न जो जिसके बगल में पूर्ण संख्या हो, उसको हम लोग बोलते हैं मिश्र फ्रैक्शन। रट्टा मार देना है यार, 1-2 बार रट्टा मार देना। मिश्रित भिन्न, है ना, ठीक है ना। मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं? तो मिश्रित भिन्न देखिए, हाई था मिश्र, हाई मिश्रित, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, देख रहे हैं ना। अब मिश्रित कहीं दे दिया हो, मिश्र दे दिया हो, कहिएगा ना दोनों तो एक बुझाता लगभग मारा कौन में चाक देना भाई दोनों अलग अलग चीज़ है। ये मिश्र फ्रैक्शन है, ये मिश्रित फ्रैक्शन है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अभी क्या होता है कि भिन्न बटा भिन्न, हाई देखो लो भिन्न, हाई एगो भिन्न है, आई एगो भिन्न है, दोनों को बटा में लिख दिए, मिश्र फ्रैक्शन हो गया, मिश्रित फ्रैक्शन हो गया। ये देखिए एगो भिन्न है, ये एगो भिन्न है, दोनों को हचाक दे लिख दीजिए, देख रहे हैं ना। इहो भिन्न है, इहो ससुरा भिन्न, दोनों का दोनों भिन्न, तो भिन्न बटा भिन्न कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न। मुझे लगता है कि आपको जरूर समझ में आ गया होगा यार। ऊपर भिन्न नीचे भिन्न, तब वो क्या हो जाएगा? मिश्रित भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्रित हो जाएगा। जिसके बगल में कोई पूर्णांक संख्या हो, है ना, पूर्ण संख्या हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मिश्र भिन्न। क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न। तो मुझे लगता है याद हो गया। अब एक आता है भगचोनर निहर व्युत्क्रम। देखिए गोधन निहर मुँह बनाकर चला है, ठीक है, नहीं बाकी ये था। तो ये है व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम क्या होता है? इंग्लिश में रेसिप्रोकल, उल्टा उल्टा पुल्टा, है ना, उल्टा नज़रिया न मरे भाई। तो व्युत्क्रम भिन्न उसको बोला जाता है जिसमें एक भिन्न है उसी का उल्टा उसमें है। देखिए 3/5 है ना, इसका उल्टा देखिए ससुरा 5/3 है। 9/11 इसी का उल्टा देखिए 11/, देख रहे हैं ना। कोई भी भिन्न है उसी का उल्टा उसमें दिया हो, नो प्रॉब्लम। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, दिस इज द रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, माने व्युत्क्रम भिन्न, हिंदी में व्युत्क्रम भिन्न। मुझे लगता है कि आपको इतना तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। परफेक्टली 2-4 क्वेश्चन पक्का लड़ जाएगा। सीटेट, ईपीटेट, बिहार टेट, एकदम 100% मैं बोल रहा हूँ। जाकर सिलेबस प्लॉट कर देखिए यार, मिल जाएगा क्वेश्चन। तो ये हो गया। अब इसमें ये सब कुछ ABCD सवाल मैंने छोटा छोटा ले लिया समझाने के लिए आपको। अब ABCD इसको इसलिए बोलेंगे कि सब छोटा क्लास का ही है। देखिए कभी कभी नीचे अंश हर सेम होता है, ऊपर अलग होता है। तो यार इसको भिन्न का जोड़ 3 का लघुत्तम 3 हो जाएगा, ऊपर जोड़ दो 6 और 11 कितना होगा? 17। अब 17/3 आंसर, इसको पूर्णांक में लिख सकते हो। तो 5 पूर्णांक, है ना, 5 पूर्णांक 2/3 कहोगे, ये पूर्णांक क्या ना आ जाता, भुला गए हैं। बाकी यार 3 से हचा के भाग कर दो 17 में, 3×5=15, 2 शेष हो जाएगा। तो 5 पूर्णांक और जितना शेष आता है उसको ऊपर, जितना से भाग करते हैं उसको नीचे। समझा गया? ये छोटा छोटा मैथ है, एकदम मैथ का तो एकदम प्योर आपको मास्टर बना देंगे, एकदम प्योर मास्टर, सीख जाइएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा वीडियो देख लीजिए। तो ये हो गया। और कहीं ससुरा मान के चलिए, कहीं अदला बदला करके दे दलस, 3 और 3 दिया था, कहीं 3 6 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं यार। 3 6 दे दिया तो हचाक देना, इसमें बड़का उठा लो, 3 6 का तो 6 उठा लो। और 3 दूनी 6 2 बार में, 7 दूनी 14, और 6 से 6 में भाग करोगे एक बार में, 1 से 1 से गुणा 1, तो 15, 14 1 15, 15/6, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5/2। इसको भिन्न में बदल दो, 2 पूर्णांक कितना हो जाएगा? 2 पूर्णांक 1/2 पूर्णांक बदल दो, वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आप कहीं मानकर चलिए अदल बदल के यहाँ पे 3 और 6 दिया, 3 के पढ़े वाला दे दिया, और कहीं यहाँ पे 5 है, यहाँ पे इसके हिसाब से तो 10 होना चाहिए, तो कहीं बदल कर दे दिया, कहीं यहाँ 4 दे दिया। तो ये अदला बदली वाला भिन्न हो गया है। तो ये अलग अलग होगा। तो इसको क्या करेंगे? 5 और 4 का लघुत्तम 20 होगा। 5 चौका 20, 4 बार में 4 7 28, यहाँ पे 4 5 20, 5 बार में 5 8 40, इसको जोड़िएगा 68 कटा छटा करके आंसर मार दीजिएगा, हचाक से 17/5 पूर्णांक में बदल लीजिएगा, 3 पूर्णांक 2/5। ये सब कटाना खटाना आना चाहिए यार, इतना तो छोटा मत कर ही नहीं सकते। ये है, ध्यान दीजिए, ये तीनों 3 टाइप का है। एक समान था, एक सामान्य में का अलग अलग से, ये बिल्कुल अलग है। ये मिश्र भिन्न का जोड़ हो गया है। तो इसको कैसे बनाओगे? 2 5 10 1 11/2, 5 8 40 1 41/5, 5 2 का लघुत्तम 10 होगा, 2 5 है ना, 2 5 10 10, 5 बार में गया, 11 5 55, 5 दूनी 10, 2 बार में
11 41 दूनी 82 होता है। इसको जोड़ दो 137/10, इसको पूर्णांक में बदल दो, ये 13.60/10 ये आपका आंसर होगा। तो ऐसे ही जो है आपके जो है एग्ज़ाम जो सीटेट में छोटी छोटी सवाल पूछे जाएंगे, एकदम लॉलीपॉप, हाँ एकदम बिल्कुल छोटा छोटा सवाल पूछता है, इसको आपको तैयार कर लेना है। अब कभी कभी ससुरा जो है लिख देता है, ऐसा लिख देगा, कहेगा बढ़ते क्रम है, 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें टिक मारिए, वही में कहीं गंथा जाएंगे कोनों में। तो देखिए ये छोटा नहीं दिया है, बड़ी होशियारी से ऊपरा सेम दे दिया है भगचोनहर, और नीचवा अलग अलग दे दिया है, आ कह रहा है बढ़ते क्रम में लिखिए। वाह वाह वाह, बढ़ते क्रम में बदल के दिया है। तो ऊपरा सेम है, नीचवा क्या है, बदल कर दिया है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते का मतलब है कि शुरू में छोटा, लास्ट में बड़ा। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है। तो बड़ा कन्फ्यूजन है, नीचे अलग अलग सेक जैसा रहता तब ना हचाक दे बता देते हैं, नहीं हो पाएगा। तो मैं इसका ट्रिक दे रहा हूँ, देखिए ऊपर जब सेम रहेगा नीचे अलग अलग होगा, तो सबसे पहले उस संख्या को उठाएंगे, ध्यान हो कि ऊपर सेम होना चाहिए, उस संख्या को उठाएंगे सबसे छोटा जिसके नीचे सबसे बड़ा हो। तो देखिए 19, 22, 28, 35 में सबसे बड़ा क्या है 35 यार, तो 35 बटा मारो ना 13/35, ऐसे जस्ट बड़ा लिखाएगा छोटा, उसके बाद बड़ा लिखाएगा। तो इससे बड़ा क्या है 28 है, तो 13/28, इससे जस्ट 28 से बड़ा 22 है, तो 22 यानी कि 13/22, ऐसे जस्ट बड़ा 22 से जस्ट 35 से जस्ट छोटा, गलती मुँह से निकल गया, और ये 28 है, 28 से जस्ट छोटा 22 है, 22 से जस्ट छोटा 19 है। तो ये आप जैसे जैसे लिखेंगे ना, तो ये सबसे बड़ा होगा और ये सबसे छोटा होगा, क्योंकि इसके नीचे सबसे बड़ा संख्या है और इसके नीचे सबसे छोटी संख्या है। तो इसका आंसर ज़्यादा आएगा, बट इसका आंसर कम आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर 5/2 करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, आप 5/3 कर देंगे तो और ही कम आ गया, और 5 रुपये का 3 जगह बांट रहे, पहले 2 जगह बांट रहे थे, समझा गया। तो ऐसे ही होता है, थोड़ा लॉजिक भी सीखिए यार, इतना तो कर ही सकते हो। और कहीं बाई दुबे मान कर चलिए भाई वाले, कहीं नीचे सामान दे दिया हो नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते क्रम में बोल रहा है ससुरा लिखने के लिए, तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए नीचे समान है, ऊपर अलग अलग है। यहाँ पे ऊपर समान था, नीचे अलग अलग था, तो बढ़ते क्रम में बोल रहा है। तो सबसे देखेंगे ये समान है, तो सबसे इसमें छोटा पहले लिखेंगे, क्योंकि बढ़ते क्रम में लिखेंगे सबसे छोटा 5 है, 5/3, इससे जस्ट बड़ा क्या है, इससे जस्ट बड़ा 7 है ना, तो 60/3 हो जाएगा, इससे जस्ट बड़ा 8 है, इससे जस्ट बड़ा 11/3 है। तो मुझे लगता है कि ये सब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। छोटा छोटा कंसेप्ट फ्रैक्शन पर आधारित था, भिन्न पर आधारित था। इस तरह के और भी वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही जानदार शानदार लॉलीपॉप बिल्कुल आपके शब्दों में, बिल्कुल फनी आवाज़ में मैथ ऐसे ही लेकर आते रहता हूं। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को उन बच्चों को शेयर करिए जिसकी इसकी ज़रूरत है। इस वीडियो को अंत तक देखने के आपको बहुत बहुत